नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो है सो 5 अध्याय बड़े भाई साहब, यह अध्याय जो सो बहुत बड़ा है, यह चैप्टर जो सो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप जो है सो धैर्यपूर्वक इसे देखने का प्रयास करें। तब तक वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, तब जो सो आप थोड़ा लंबा समय इसमें दीजिएगा, तब जो सो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, तब जो सो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, ये जो चैप्टर है बड़े भाई साहब, ये जो सो अपने भाई बड़े भाई साहब के, मतलब जो हमारे बड़े भाई होते हैं, बड़े भैया होते हैं, उनके बारे में जो जो हमें बताया गया है कि हमें बड़े भाई से जो सो किस प्रकार जो सो हमें बुद्धि लेनी चाहिए और किस प्रकार व्यवहार करनी चाहिए। और इनका जो सो लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी है, इनका लेखक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, कहते हैं, मेरे मेरे भाई साहब, देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। और जो लेखक है वो बोल रहे कि हमारे बड़े भाई साहब जो है सो हमसे 5 वर्ष बड़े हैं। उन्होंने उन्होंने उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालिमा जैसा महत्व के इस मामले में मैं जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भावना को बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर अश्लीलता अश्लीलता महल बना सके। एक साल का एक साल का काम 2 साल में करते थे। कभी 3 साल लग जा सकता है। बुनियादी की पुख्त ना हो तो मकान कैसे कैसे पाएंगे। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो बड़े भाई साहब थे, हमारे जो बड़ा भैया थे, वो जो सो हमसे जो सो जिस समय हम पढ़ने का शुरू किए थे, वो हमसे पहले भी जो सो पढ़ने का शुरू कर देते थे। लेकिन वह जो सो 1 साल का काम जो सो 2 साल 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना ये था कि जो सो अगर किसी के बारे में जो सो हम पढ़ रहे हैं या किसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो उसका जो सो पूरा तरह से जो सो समय इस पर पूरा व्यतीत करें, लेकिन उसमें जो सो हम निपुण हो जाए, सफल हो जाए। उनके बड़े भाई का कहना यह था। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहते हैं, मैं छोटा था। लेखक कहते हैं कि मैं छोटा था, वे बड़े थे। और मैं जो सो उम्र में उनसे बहुत छोटा था, लेकिन वो हमसे बहुत बड़े थे। बहुत बड़े का मतलब है कि 5 वर्ष के बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी तो वह 14 साल के थे। मेरे मेरे तबीयत और मेरे तबीयत और गिरने गिरने हम मेरे तबीयत और निगरानी का पूरा पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझो। कहने का अर्थ ये है लेखक का कि जो है सो उनका कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो है सो पूरा देखभाल, हमारी जन्म सिद्धि और हमारी तबीयत की निगरानी सब उनके भार पर ही हमारा सब था। फिर आगे कहते हैं कि की सहनशीलता इसमें थी कि हमें उसे हुक्म कानून समझना चाहिए था, और उनका हुक्म जो है सो हमें कानून समझना चाहिए था। वे स्वभाव से बड़े बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी किताब पर हाथियों, चिड़ियों, कुत्ते, बिल्ली का तस्वीर बनाया करते थे। जो हमारे बड़े भाई साहब है, इस प्रकार जो सो लेखक हमें जो सो समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, वह जो सो हमारा जो सो पूरा जन्मसिद्ध का अधिकार उसे था। अगर मैं गलती करता हूँ या सही करता हूँ, तो वह जो सो हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छे थे। और फिर आगे कहते हैं कि हमारे जो सो बड़े भाई साहब जो हैं, वो हमेशा जो सो अध्ययनशील रहते थे। कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी कॉपी किताब पर बिल्ली, हाथी, ये सब का चित्र बनाते थे। और फिर कभी कभी एक ही नाम या 20 बार लिख देते थे। एक ही नाम को या किसी भी वाक्य को 10-20 बार वो जो सो लिख देते थे, लेकिन वह जो सो खाली नहीं बैठते थे। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो वह हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। इस प्रकार जो सो फिर आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहते हैं, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते थे जिसमें ना कोई अर्थ था। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ ये है कि वह जो सो हमारे बड़े भाई साहब थे, वह जो है
बिना काम के जो सो कभी जो सो मतलब नहीं रखते थे, हमेशा वह काम में बिजी रहते थे। कभी शेर का नकल करते थे, तब जो सो कुछ ऐसे कुछ ऐसे शब्द लिख देते थे, कुछ ऐसे वाक्य लिख देते थे जिनका कोई अर्थ ना बनता हो। इस प्रकार का वाक्य भी कभी कभी लिख देते थे। फिर आगे कहते हैं लेखक, ना कोई समुच्चय मसला। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीन भाइयों 10। दरअसल भाई राधे श्याम श्री युक्त राधे श्याम। 1 घंटा तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इससे पहले कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उन्हें पूछने का साहस ना हुआ। वे नौवीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचना को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात था। लेखक का कहने का अर्थ है कि मैं जो सो जब अपने बड़े भैया का जो सो एक बार कॉपी हमने देखा, तो उनकी कॉपी में इस प्रकार जो सो कुछ लिखे हुए थे पहले, जिनके बारे में जो सो मैं नहीं समझ पा रहा था। और नहीं समझ पाने के कारण मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ। और लेखक कहते हैं कि मैं 9वीं कक्षा में था, हमारे बड़े भाई 9वीं कक्षा में थे, तो मैं जो सो 5वीं कक्षा में था। इस प्रकार से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। और लेखक कहते हैं कि मेरा जीव जो सो पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। लेखक कहते हैं कि मेरा मन जो है सो, मेरा जीव जो है सो थोड़ा सा भी जो है सो पढ़ने के में इच्छित नहीं था। और अगर मैं 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठ जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सो मैं पहाड़ तोड़ने बैठ चुका हूँ। फिर आगे कहते हैं, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान आ जाता और कभी कंक्रीट उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे उतरता, कभी पटाखों पर सवार होकर उसे आगे पीछे होते मोटर कार को आनंद उठा रहे थे। लेकिन कदर में लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। देखिए, लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जब जो है सो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, अगर 1 घंटा भी मैं जो है सो हॉस्टल से अगर बाहर निकल जाता था, तो मैदान में आकर जो है सो हम जो है सो बहुत सारे जो है सो खेल खेलने लगते थे, शैतानी करने लगते थे। कभी चारदीवारी से ऊपर नीचे कूदता, तो कभी जो सो पतंग उड़ाता, तो कभी तितली कागज़ की बना के उड़ाता। और जब मैं जो सो खेल कूद कर जो सो जब अपने कमरे में आता, तो फिर जो सो बड़े भाई साहब का उस रूप को देखकर जो सो मेरे जो सो प्राण सूख जाते थे। ऐसा समझने लगते थे कि जो सो आज बड़े भाई साहब मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं, उसका पहला सवाल होता, कहाँ थे। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो सो हमारे बड़े भाई साहब का पहले सवाल होता था कि तुम कहाँ थे, तुम क्या थे। यही सवाल इसी ध्यान में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलता था कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और बड़े भाई साहब के लिए इसके सिवा और कुछ इलाज ना था कि शेष की रो से मिले हुए शब्द में मेरा सातर करे। कहने का अर्थ ये है लेखक का कि जो सो जब मैं बाहर से जो सो खेल के आता था, तब जो सो हमारा बड़े भाई साहब रूम में पूछते थे पहला सवाल कि तुम इतना देर से कहाँ थे। तब जो सो मैं कुछ जो सो बोल नहीं पाता था। मैं यह भी नहीं बोल पाता था कि बड़े भाई साहब मैं कुछ जो सो थोड़ा समय बाहर बिता रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, ऐसा नहीं बोल पाते था। और मैं जो सो सिर्फ अपने बड़े भाई के सामने माथा झुकाकर जो सो मौन रहता था, और हमारा मौन ही बता देता था कि जो सो मैं अपराध अपना स्वीकार कर रहा हूँ। इस प्रकार लेखक जो सो बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे। और जो सो बड़े भाई साहब जो सो छोटे को जो सो लेखक को जो सो पूरा डांटते हैं। फिर आगे कहते हैं,
एक एक हर्फ एक एक हर्फ एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जो चाहे पढ़ ले, लेकिन लेकिन एरा गेरा तनु खेरा, सभी सभी अंग्रेजी का विद्वान हो जाते हैं। अंग्रेजी का विद्वान हो जाते हैं। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती है क्या? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर है। और मैं कहता हूँ कि तुम्हें कहता हूँ कि तुम कितने 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 घोंग हो कि मुझे देखकर भी सबका सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, या तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इसमें मेरे तमाशो होते हैं मुझे। लेखक का कहने का अर्थ ये है, जब वह जो सो खेल कूद कर जो सो अपने जो सो रूम में आते थे, कमरे में आते थे, तब जो सो उनके बड़े भाई जो सो उसे कुछ ज्ञान की बातें कहने लगते थे। कहते थे कि अंग्रेजी पढ़ना जो सो छोटी मोटी बातें नहीं है। तुम देखते हो ना कि जो सो सभी लोग अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते हैं, कोई लोग, और जो सो कितने अगर कोई व्यक्ति बोल भी पाते हैं तो वह जो सो कितने मेहनत के बाद जो सो बोल पाते हैं। और लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि जो सो देखते हो तुम, मैं कितना मेहनत करता हूँ, दिन रात जो सो मुझे खून जलाना होता है, और तुम मुझे भी देखकर जो सो सबक नहीं सीखते हो। तब तुम्हारा जो सो आँख का कसूर है, तुम्हारा बुद्धि का कसूर है। अगर तुम मुझे देखकर जो सो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं लेते हो तो जो तुम अपने आप में जो सो तुम्हारा आँख का और तुम्हारा बुद्धि का कसूर है। फिर आगे लेखक कहते हैं, तुमने तुमने कभी तुमने कभी तुमने कभी देख तुम तुमने कभी देखने जाते हो, रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास मैं पास नहीं मैं पास नहीं फटाका फटा मैं पास नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जा में दो 3 साल पढ़ रहा हूँ। तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? लेखक को जो सो इस प्रकार जो सो उसके बड़े भाई समझाते हैं कि जो सो तुम देखते ही हो कि जो सो मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितने जो सो अब की पढ़ाई मुश्किल है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जो सो तुम्हें जो सो पास होने में जो सो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इतना मेहनत करता हूँ तो पर भी जो सो मैं असफल रहता हूँ, और तुम थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते तो तुम पूरा तरह से जो है तो असफलता तुम्हें हाथ लगेगी। तो तुम जो सो मुझे देखकर कम से कम जो सो अपनी मेहनत करने का प्रयास करो। फिर आगे कहते हैं, तुम्हें तो दो ही 3 साल जाते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम इस तरह उम्र गंवावी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादाजी ते गाड़ी की कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? और लेखक को कहते हैं उनके बड़े भाई साहब कि अगर तुम जो सो इतना अगर यहाँ बदमाशी करने के लिए आए हो, तब जो सो तुम यहाँ क्यों है? तुम घर ही चले जाओ और वहीं जाकर जो सो गुल्ली डंडा खेलना, और अगर मेहनत करना है तो डट के मेहनत करो। और दादाजी के जो सो पैसा तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें मेहनत नहीं करना है तो अपने से यहाँ से तुम अभी दफ़ा हो जाओ, घर चले जाओ। तब जो सो लेखक फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं मैं तड़का सुनकर आंसू बहाने लगता था। और लेखक कहते हैं कि मैं जो सो ये सब सुनकर जो सो मैं रोने लगता था। फिर जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया है। लत लतड़ लतक लतक कौन सहे ला लातक कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। और लेखक कहते हैं कि हमारे भाई साहब जो सो उपदेश देने की कला में जो सो पूरा तरह से वो निपुण थे। फिर आगे कहते हैं, ऐसे से लगती बातें कहते ऐसे से सूचित वाणी चलाते सूचित वाणी
वाहन चलाते कि मेरे मेरे जिंदे में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में मैं ज़रा देर के लिए मैं मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे मेरे बूते बाहर है उसे उसे हाथ हाथ डालकर क्या क्या अपनी ज़िंदगी खराब करूं। अपनी मुझे अपनी मुझे अपनी मूर्ख रहना मंजूर है। देखिए, लेखक का कहना यह है कि जो सो मैं ये सब बातों सुनकर जो सो पूरा रो पड़ता था और मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं जी तोड़कर जो सो मेहनत कर सकूं। इसी कारण से मैं जो सो कुछ समय के लिए सोचने लगता था कि जो सो मैं क्यों नहीं घर चल जाऊं और मैं हमेशा के लिए मूर्ख ही रह जाऊं। इस प्रकार लेखक सोचने लगते हैं। फिर आगे कहते हैं, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर चक्कर आ जाते हैं। आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बदला फट जाता है। और का लेखक कहते हैं कि जो सो 2-3 घंटे के बाद जो सो मैं सब वह सब बातों भूल जाता हूँ। जो निराश में था वो उसका बादल फट जाता है। फिर आगे कहते हैं कि मैं वो सब बातें भूल कर जो है सो चटापट भूल जाते हैं और इरादा करता हूँ कि अब आगे खूब जी जान लगाकर मेहनत करूँगा, पढ़ूँगा। चटापट एक टाइम टेबल बना डालता हूँ। बिना पहले से नाश्ता बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातःकाल प्रातःकाल 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से साढ़े 10 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम और 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा आराम 4 बजे से और आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी और कंपोजिट जिससे फिर भोजन करते 8 से 9 बजे तक अनुवाद और 9 से 10 बजे तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विविध विषय पर विश्राम। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि जो सो जब मेरे बड़े भाई साहब इस प्रकार के हमें उपदेश दे देते थे, तब जो सो मैं अपने आप में ठान लेता था कि जो सो अब मैं जो सो जी तोड़ कर मेहनत करूँगा और फटाफट जो सो मैं एक टाइम टेबल बना लेता था। उसमें जो सो सभी विषयों को जो सो ध्यान में रखता था। लेकिन जो सो खेल कूद को जो सो मैं उस टाइम टेबल से जो सो पूरा तरह से हटा देता था और मैं जो सो प्रण ले लेता था कि जो सो जी तोड़कर मेहनत करना है हमें। फिर आगे कहते हैं लेखक, देखिए आगे कहते हैं, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करनी दूसरी बात है। पहली दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह खुर्दे हरियाले के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दवा घात, वॉलीबॉल की वह तेज और फुर्ती मुझे अज्ञात लगता है। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक की जो सो टाइम टेबल बनाना पहली बात है और उस पर जो सो अमल करना दूसरी बात है और उस टाइम टेबल को जो सो अपनी ज़िंदगी में जो सो फॉलो करना यह भी बहुत बड़ी बात है। और जो सो लेखक उस टाइम टेबल को बनाते थे लेकिन तुरंत ही उसका अवहेलना कर देते थे और वह जो सो हॉस्टल के मैदान में जाकर खेलने लगते थे। फिर आगे कहते हैं, और अनिवार्य रूप से अनुराग से खींच ले लेते थे। यानी कि मैं जब जो सो अपने मित्रों को जो सो हॉस्टल के मैदान में फुटबॉल खेलते देखता, तब जो सो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता और मैं भी उसकी ओर चला जाता था। फिर आगे कहते हैं, वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह अखाड़े आँख फोड़े पुस्तकें, किसी को आद ना रहेगी। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था। मैं उसके साये में भागता उसकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर होना होगा। कहने का अर्थ ये है कि लेखक सोचने लगते हैं जो सो कि वह टाइम टेबल तो मैंने बहुत गलत बनाया था और वह आँख फोड़ने वाली जो सब पुस्तकें, वह जो सो
किसी को याद नहीं रहता था, तब जो सो यह सब सोच कर जो सो फिर से जो सो अपने टाइम टेबल पर अमल नहीं करते थे और वह खेलने चले जाते थे। फिर खेलने के बाद जो सो अपने रूम कमरे जो सो दबे पाँव आते थे और अपने बड़े भाई से जो सो हमेशा उससे वो नज़र छुपाए रहते थे और दबे पाँव अपने आते थे। फिर आगे कहते हैं, फिर देखिए लेखक आगे कहते हैं, उन्हें खबर ना होता, उसकी नज़र मेरी नज़र से नहीं, और हमेशा सिर पर एक एक नंगी तलवार लटकती रहती। मालूम होता है फिर भी जैसे मौत और विपत्ता के पीछे भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकर और घूंट खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। कहने का अर्थ ये है कि लेखक सोचने लगते हैं कि जो सो हमारे ऊपर जो सो एक लंगा तलवार लटका हुआ है, क्योंकि जो सो अभी मैं जब खेल के जाऊंगा तब जो सो हमारे बड़े भाई साहब जो सो तलवार की तरह जो सो मुझे तलवार की धार की तरह जो सो हमारे ऊपर लटके हुए हैं और हमें जो सो वह उपदेश सुनाने लगते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं सालाना इम्तिहान शुरू हुआ, और जो सो सालाना का जो सो परीक्षा होता है वह परीक्षा जो सो शुरू हुआ। बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और 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 दर्जा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। और लेखक कहते हैं कि जो सो जब परीक्षा शुरू हुआ तब जो सो मैं परीक्षा में पास हो गया और हमारे बड़े भाई साहब जो सो फेल हो गए और मैं क्लास में जो सो प्रथम आया, फर्स्ट आया, और हमारे बड़े भाई साहब फेल हो गए। फिर आगे कहते हैं, फिर आकर के आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हुआ, लेकिन वे खुशियाँ दुख और उदास थे। मुझे उससे दिली हमदर्दी हुए और उससे घाव पर नमक छिड़कने का विस्तार हो। लज्जित जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्महीनता से भी बड़ी हुई। कहने का अर्थ लेखक का यह बनता है कि जब लेखक जो सो प्रथम दर्जा लाते हैं, अपने क्लास में फर्स्ट लाते हैं, तब वह सोच लेते हैं कि अपने बड़े भाई को कहूँ कि जो सो बड़े भाई साहब आप जो सो इतना मेहनत करते हैं तो पर भी जो सो आप फेल हो गए, आप पास नहीं हुए, और मैं जो सो कम मेहनत करता हूँ, मैं हमेशा खेलने कूदने पर ध्यान भी रखता हूँ, तो फिर जो है सो मैं जो है सो पास हो गया और प्रथम जो सो अपने क्लास में प्रथम आया हूँ। फिर आगे कहते हैं, बड़े भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा, और वह कहते हैं लेखक की जो सो बड़े भाई साहब जो सो जिस प्रकार मुझे पहले रोब दिखाते थे, वह रोब जो सो अब मुझ पर नहीं रहा, क्योंकि बड़े भाई साहब जो सो फेल हो गए और मैं जो सो पास हो गया। फिर आगे कहते हैं आज़ादी से खेल कूद में शरीर होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग के साफ जाहिर होता था। देखिए, कहने का अर्थ लेखक का यह बनता है कि जब हमारे बड़े भाई साहब अगर हमसे कुछ बोलेंगे तब जो सो मैं बोल दूंगा कि बड़े भाई साहब आप तो जो सो दिन रात खून जलाकर भी इतना मेहनत किए हैं, तो पर भी जाके जो सो आप सफल नहीं हुए, और मैं जो सो खेलते कूदते रहा तो पर भी जो सो मैं पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। आप इतना खून जलाकर भी जो सो पढ़ें, इतना कड़ी मेहनत किए, तो पर भी जो सो आप किसी प्रकार का तीर नहीं मार पाए। फिर आगे कहते हैं, बड़े भाई साहब वह आतंक मुझ पर नहीं है, और वह आतंक जो जिस प्रकार पहले आप मुझ पर करते थे, अब उस प्रकार हम जो सो मेरे पर आप नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं, बड़े भाई साहब ने इसे भाप लिया, और बड़े भाई साहब जो सो इन बातों को जो सो वह भाप लिया। उनकी सहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे में भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मुझ पर टूट पड़े। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब जो सो मैं प्रथम आया अपने कक्षा में, और एक दिन जो सो मैं पूरा दिन जो सो गुल्ली डंडे में बिता दिया खेल के, और मैं सिर्फ भोजन के समय आया, तब जो सो हमारे बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े
और हमसे जो है सो अनर्गल बातें बोलने लगे। फिर आगे कहते हैं, देखिए कहते हैं, भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली पर टूट पड़े। देख, इस साल पास हो गया और दर्जे में अकुलल आ गई तो तुम्हारे दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड घमंड तो बड़े बड़ों को नाश नहीं, बड़े बड़े को नहीं रहता। तुम्हारी क्या क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुम्हारे कौन सा उपदेश लिया है? या तो ही पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, या तो महज इंतमाम पास कर लेना ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक का बड़े बड़े भाई साहब कहने लगते हैं कि जो सो तुम क्या समझते हो कि एक बार जो सो पास हो गए तो कि क्या तुम बार बार जो सो इसी तरह पास हो जाओगे? नहीं, अगर तुम अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो जो सो बार तुम असफल हो जाओगे। एक बार निशाना लग जाने से जो सो हर बार निशाना नहीं लग सकता है। आप तुमने देखा होगा कि रावण का भी कितना घमंड था, लेकिन उसका भी घमंड जो सो चूर चूर हो गया। इसी प्रकार जो सो तुम अगर घमंड करते हो तो तुम्हारा भी घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं लेखक, आगे कहते हैं, बुद्धि का विकास हो तो कुछ कुछ पढ़ो, उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंड का स्वामी था और रावण जो सो बहुत भूमंड का स्वामी था, तो पर भी जो सो ऐसा राजाओं का चक्रवर्ती कहलाता था। आजकल वह भी जो सो उसका भी एक दिन नाश हुआ। फिर आ कहते हैं, राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सावधानित है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत भी हुआ। घमंड ने उसका नाम नाश तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी को कुकर्म चाहे कर अभिमान ना करे। इतना नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक के बड़े भाई का साहब का कि जो सो ब्राह्मण भी जो सो उससे जो सो सभी देव देवताओं डरते थे, लेकिन जो सो लास्ट में जो सो उसे कोई पानी देने वाला नहीं बचा और उसका जो सो पूरा तरह से जो सो विनाश हो गया। उसी प्रकार तुम भी जो सो अपने जो सो इस पर घमंड कर रहे हो कि मैं पढ़ता नहीं हूँ और मैं जो सो उत्तीर्ण हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ, तो यह जो सो तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो। फिर आगे कहते हैं, शैतानी का हाल भी पड़ा ही होगा। सोतनी का हाल भी पड़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ठेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग कर मर गया। देखिए, जितने भी लोग अहंकार के थे वह जो सो उनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। या जो सो उनके बड़े भाई साहब जो सो लेखक को जो सो उपदेश देते हैं कि जो सो तुम अगर एक बार जो सो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो तो तुम बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हो, इस प्रकार समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटा लगा है, मगर बटके केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना
बढ़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाता है। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो तुम एक बार जो सो चोरी उरी करके जो सो पास हो गए हो, लेकिन दूसरा बार जो सो पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कहता है कि गुल्ली डंडे में जो सो एक बार अंधा चोट निशाना लग जाता है, लेकिन बार बार जो सो निशाना नहीं लग सकता है। और अगर बार बार लगता है तो तुम जो सो वह पक्का खिलाड़ी हो। उसी प्रकार अगर तुम एक बार पास हो गए हो तो मत समझो कि जो सो तुम जो सो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो या अच्छे जो सो पढ़ाकू हो। अगर तुम बार बार इसी प्रकार जो है सो उत्तीर्ण होते हो तब जो सो तुम एक अच्छे जो है सो होगे। फिर आगे कहते हैं मेरे मेरे फेल होने पर मेरे फेल हो जाने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पिसना आएगा। अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने होंगे और इंस्टा का इतिहास पढ़ना होगा। बादशाहों के नाम अपना याद रखना आसान नहीं। आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किया हेनरी के समय, क्या हुआ या आद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें के दर्जे में 8वें लिखना होगा। तो किसी ख्याल में दर्जनों को जेम्स हुए, दर्जन विलियम कोलिन चांसलर। दिमाग चक्कर खाने लगेगा, आधी रोग हो जाएगी। इस अभागों का नाम भी जुड़ते थे। एक नाम के पीछे 2000 नाम। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखक के बड़े भाई साहब उसे समझाने लगते हैं कि जो सो तुम अगर अभी मेरे क्लास में नहीं हो, मेरे क्लास में आओगे तब मैट्रिक जो भी हैं और जो सो तुम्हें जो सो और जितने बड़े इतिहास हैं, हिंदी है, ये सब जो सो तुम्हें बहुत कठिनाई लगेगा आज रखने में, क्योंकि यह जो सो बहुत बड़े सिलेबस हैं, बहुत बड़े सिलेबस हैं, जिसके कारण से तुम्हें जो सो और सारी कठिनाइयाँ होंगी। फिर आगे कहते हैं, आगे बतलाते हैं मुझसे पूछो तो 10 लाख नाम बता देंगे। ज्योमेट्रिक तो बस खुद का पहन है। आबाजा की जगह आबाजा लिख दिया जाए तो नंबर काट दिए जाते हैं। कोई निर्देशित मुलाजिम को नहीं पूछता आखिर आबाजा में फ़र्क क्या है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इस परीक्षा को क्या परवाह, वह तो वही देखता है जो पुस्तक में लिखा है। चाहे कि लड़के अक्षर रट लें और इसी रटन का नाम शिक्षा रखा गया है। और आखिर इनके बेर सिर पर बातों से पढ़ने से क्या फ़ायदा है। कहने का अर्थ ये है लेखक की जो है सो अगर जो सो तुम परीक्षा में अगर एक वर्ड भी गलत लिख के आओगे तो वहाँ भी जो सो नंबर कट जाएगा। कहने का लेखक का अर्थ इस प्रकार समझाते हैं कि उनके बड़े भाई साहब की जो सो तुम दाल भात रोटी खाया या भात दाल रोटी खाया, बात तो एक की है, लेकिन भात दाल रोटी और दाल भात रोटी लिखने के बाद जो सो अलग अलग हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं इस रेखा पर या लम्ब गिरेगा तो या आधार लम्ब दोगुनी हो जाएगी। पूछिए इसमें प्रयोजन दुगुनी नहीं चौगुनी हो जाती है और आधी ही रह जाएगी। और इस प्रकार तुम जो है सो सभी जो सो हिसाब गलत करके आओगे। फिर आगे कहते हैं कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और इसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात कर 4 पन्ने कैसे लिखें। लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो सो कि समय की पाबंदी जो सो हर जगह है, लेकिन आप जो सो तुम जो सो अगर हिंदी का ही जो सो लिखते हो तो जो सो परीक्षा में जो सो थोड़ी सी वर्ड का जो सो थोड़ी सी बात के बारे में आपको 4 पन्ना पूछ लिया जाता है। क्यों उसके बारे में एक शब्द में जो सो मैं नहीं लिख सकता हूँ, तब जो सो इस प्रकार से जो सो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो किस प्रकार कैसे तुम पास होगे। एक प्रश्न का जो सो 4-5 पन्ना जो सो उसका उत्तर दिया जाता है। फिर आगे कहते हैं मैं तो इसे
एकामत समझता हूँ। या तो समय की गिरावट नहीं है, बल्कि उसका उसका दुरुपयोग किया जाता है। व्यर्थ में किस बात को सुन दिए हैं। लेखक का कहने का अर्थ ये बनता है उनके बड़े भाई साहब का, कि जो है सो अगर हमें छोटा सा भी सवाल होता है तो उसके बारे में 4 पन्नों की जो है सो लिखनी होती है। फिर आगे कहते हैं संक्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर। संक्षेप में एक एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100 पन्ने लिखते हैं, तब जाकर जो है सो वह प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। लेकिन इन उल्टी बात या बालक की इतनी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को अच्छी अच्छी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दबाव का कोई अध्यापक का दबाव नहीं है। मेरे दर्जे में आओगे तो लाल हो तो सारे पड़ाव बेलने पड़ेंगे, और तब तब जो है सो तुम्हें पता चल जाएगा। लेखक के जो है सो बड़े भाई साहब का कहने का अर्थ ये है कि जो सो अगर तुम मेरे पड़ाव में मेरे क्लास में आओगे तब जो सो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो सो पढ़ाई लिखाई कितने जो सो मुश्किल होते हैं, हमें किस प्रकार से जो सो पढ़ने होते हैं। तब जाके जो सो हम इतना मेहनत करते हैं, तो पर भी जो सो मैं असफल रहता हूँ। तो तुम कैसे सफल हो जाओगे जब मेरे कक्षा में आओगे। फिर लेखक जो सो आगे कहते हैं